अब्बू जोन से हैं वो सब्जी की दुकान है उनकी रेंट पे, और अम्मी घर में सिलाई करती हैं, और जो राशन है हमें मंथली कोई ले देता है। और इसके अलावा जो घर है हमारा ये वाला, ये हमारी नानों का है, जिसमें हम 30 साल से रह रहे हैं। कॉलेज से हम माइग्रेट हो गए थे, वहाँ से हम यूनिवर्सिटी में आ गए थे 2012 में। वहाँ से 100% स्कॉलरशिप पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डॉक्टर की डिग्री स्टार्ट हुई। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन सकता था। मेरा ख्वाब था, मेरी अम्मी का ख्वाब था, तो वो अल्लाह ने करम किया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, तो मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। कसूर में मैंने मैट्रिक में पूरे कसूर में टॉप किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जब मैं फिर लाहौर चला गया था, लाहौर में मैंने पंजाब कॉलेज से मैंने इंटर किया, वो भी 100% स्कॉलरशिप मुझे मिल गई थी। फिर यूनिवर्सिटी में भी 100% स्कॉलरशिप मिल गई। तो इस तरह से मेरा ये स्टडी का जर्नी जो सा था वो चलता जा रहा था। लेकिन मेरा 2015 में एक सीवियर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरी टोटल 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। एक मेरी बाजू की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, 3 मेरी हाथ की बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी, और एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, जिसको हम कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं, फेमोरल हेड भी कहते हैं। डॉक्टर से कहा था कि इस बच्चे का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, आप आके इसको एक दफ़ा देख जाएं। इस हद तक सीवियर था। तो प्रॉब्लम ये हुई, डॉक्टर्स ने टांग के अंदर एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिया था, जिसको हम रोड्स कहते हैं। इसका नुकसान ये हुआ कि मुझे बोन का इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को हम MRS से इन्फेक्शन कहते हैं। वो इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है कि उसमें आपकी बोन सारी ख़राब होना शुरू हो जाती है। एक डॉक्टर ने हमारा केस पकड़ा, उन्होंने फिर मेरा इन्फेक्शन क्लियर किया। तो उस इन्फेक्शन के फेज में से निकल के फिर दोबारा से मैंने 2 साल मेरे ट्रीटमेंट बेहतर होता रहा। तो इस तरह से 4 साल मैंने जो उनसे थे वो अपने ट्रीटमेंट में गुजारे। जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद पूरे 2 साल मैं टोटली बेड पे था। बेड के ऊपर ही मैं खाना खाता था, बेड के ऊपर ही मैं वॉशरूम करना होता था, बेड के ऊपर ही मेरी हर किस्म की एक्टिविटी होती थी। मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में, मेरे भाई मुझे वॉशरूम करवाते थे, और इवन कि मेरी अम्मी भी मुझे वॉशरूम करवाती थी। इस हद तक मेरी अम्मी ने मेरा साथ दिया है। मैंने ज़िंदगी में अल्लाह ताला का कभी शिकवा नहीं किया, मैंने ज़िंदगी में कभी भी मायूसी नहीं की। वो वक्त में भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करता था। अल्लाह ताला से अपने नसीब की दुआ करता रहा कि अल्लाह पाक मेरा नसीब अच्छा कर दो, मुझे इस वक्त में से निकाल दो। और इतनी पावरफुल दुआ है नसीब की, उस नसीब की दुआ की वजह से मैं उस फेज़ में से गुजरा। इंगेजमेंट हुई थी एक्सीडेंट से पहले, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने फिर रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि नुमान तो सारी ज़िंदगी बेड पे रहेगा। ऊपर से वो कहते थे कि फाइनेंशियली इतना वीक है। उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया था मेरा, शादी कर दी थी अपनी बेटी की, उन्होंने रिश्ता तोड़ा। मैं तब यही अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह पाक इसमें आपकी रज़ा है, कल को मेरे लिए बेहतर करना जो होगा। इस चीज़ को लेके मैंने उस फेज़ को कबूल कर लिया। तो मैं क्लिनिक बनाना चाहता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी मांग के नहीं गुजारना चाहता, भीख मांग के नहीं गुजारना चाहता। तो अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरा क्लिनिक बन जाए, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट में मुझे सपोर्ट किया था, ऐसे ही मेरे क्लिनिक बनाने में मुझे सपोर्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। मेरे साथ आज नुमान मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री 100% स्कॉलरशिप से कंप्लीट की है। और अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नुमान इस टाइम तो डिसेबल हैं, लेकिन हमेशा से डिसेबल नहीं थे। अपने ड्यूरिंग डिग्री ही इनका कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनकी 5 हड्डियाँ टूट गई। 4 साल के बेड रेस्ट के बाद इन्होंने दोबारा अपनी डिग्री स्टार्ट की और उसको कंप्लीट किया। घर के कैसे हालात हैं, बाबा क्या करते हैं, मामा क्या करती हैं, किस तरह से डिग्री मेडिकल की लेने का सोचा जबकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, किस तरह मेहनत की, किस तरह से स्कॉलरशिप मिली, वो सब हमें नुमान बताएंगे। हमारे साथ एंड तक रहिएगा और नुमान की स्टोरी सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच इंटरव्यू के लिए, बहुत शुक्रिया। यार मुझे ये बताओ कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है? जी, पहले तो जब मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी 2011 में एक कॉलेज से, तो मेरी डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कॉलेज से हम माइग्रेट हो गए थे, वहाँ से हम यूनिवर्सिटी में आ गए थे 2012 में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। वहाँ से 100% स्कॉलरशिप पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डॉक्टर की डिग्री स्टार्ट हुई। क्योंकि मेरे अब्बू जोन से हैं वो सब्ज़ी की दुकान है उनकी रेंट पे, और अम्मी घर में सिलाई करती हैं। वो सब्ज़ी बेचते हैं? अब्बू सब्ज़ी बेचते हैं, रेंट की शॉप है उनकी छोटी सी घर के बाहर ही। तो अम्मी घर में ही सिलाई करती हैं, और जो राशन है हमें मंथली कोई ले देता है। और इसके अलावा जो घर है हमारा ये वाला, ये हमारी नानों का है, जिसमें हम 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से नानों के पास ही रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनके घर में रह रहे हैं हम। तो मैं तो बिल्कुल भी डॉक्टर बन ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। मुझ पर अल्लाह ने करम किया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ख्वाहिश नहीं थी डॉक्टर बनने की? नहीं, आई मीन टू से कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन सकता था। मेरा ख्वाब था, मेरी अम्मी का ख्वाब था, तो वो अल्लाह ने करम किया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, तो मैं यूनिवर्सिटी में चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से लायक थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कसूर में मैंने मैट्रिक में पूरे कसूर में टॉप किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जब मैं फिर लाहौर चला गया था, लाहौर में मैंने पंजाब कॉलेज से मैंने इंटर किया, वो भी 100% स्कॉलरशिप मुझे मिल गई थी। फिर यूनिवर्सिटी में भी 100% स्कॉलरशिप मिल गई। तो इस तरह से मेरा ये स्टडी का जर्नी जो सा था वो चलता जा रहा था। तो डिग्री अच्छी जा रही थी,
लेकिन मेरा 2015 में एक सीवियर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी टोटल 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। एक मेरी बाजू की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, 3 मेरी हाथ की बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी और एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, जिसको हम कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं, फेमोरल हेड भी कहते हैं। तो मेरा इतना सीवियर एक्सीडेंट था, डॉक्टर से कहा था कि इस बच्चे का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, आप आके इसको एक दफ़ा देख जाएं। इस हद तक सीवियर था, पूरे जिस्म पे वूंड थे, कांच थे। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका सर्वाइवल नहीं हो सकता, लेकिन जब अल्लाह इंसान को ज़िंदगी देना चाहता है ना, तो फिर डॉक्टर्स जो मर्ज़ी कह लें। तो डॉक्टर ने ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी गर्दन पे कहीं IV लाइन लगाया था। तो प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे डॉक्टर्स ने टांग के अंदर एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिया था, जिसको हम रोड्स कहते हैं। उसका नुकसान ये हुआ कि मुझे बोन का इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को हम MRS से इन्फेक्शन कहते हैं। वो इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है कि उसमें आपकी बोन सारी ख़राब होना शुरू हो जाती है। इन्फेक्शन वो फैलता है। तो लाहौर में हमारा केस कोई भी नहीं पकड़ रहा था, तो एक डॉक्टर ने हमारा केस पकड़ा, उन्होंने फिर मेरा इन्फेक्शन क्लियर किया। तो उस इन्फेक्शन के फ़ेज़ में से निकल के फिर दोबारा से मैंने 2 साल मेरे ट्रीटमेंट बेहतर होता रहा। तो इस तरह से 4 साल मैंने जो उनसे थे वो अपने ट्रीटमेंट में गुजारे। ये हुआ। बताओ कि कितनी देर आप टोटली बेड पे रहे हो और कुछ नहीं कर सके? हाँ जी, जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद पूरे 2 साल मैं टोटली बेड पे था। बेड के ऊपर ही मैं खाना खाता था, बेड के ऊपर ही मैं वॉशरूम करना होता था, बेड के ऊपर ही मेरी हर किस्म की एक्टिविटी होती थी। मैं हर किस्म की खुशी गमी से दूर हो गया था। मेरे भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में, मेरे भाई मुझे वॉशरूम करवाते थे बेड के ऊपर ही, और इवन कि मेरी अम्मी भी मुझे वॉशरूम करवाती थी। इस हद तक मेरी अम्मी ने मेरा साथ दिया है, क्योंकि हम माओ के लिए तो जिगर का टुकड़ा ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं। तो इस हद तक उन्होंने मेरा साथ दिया। तो 2 साल जो उनसे थे एक्सीडेंट के बाद, वो टोटली मेरे बेड रेस्ट थे, बेड पे ही टोटली हर एक्टिविटी मेरी थी। तो फिर जब मेरा इन्फेक्शन क्लियर हो गया, उसके बाद फिर ज़रा मैं थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ। जब इस तरह की इंसान की कंडीशन आती है कि एक चलती फिरती आपकी ज़िंदगी और एकदम से स्टक हो जाती है, तो इंसान वैसे भी डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं शायद दूसरों के ऊपर बोझ बन गया हूँ या मैं मोहताज हो गया हूँ लोगों का। उस टाइम पर ऐसी फीलिंग्स नहीं थी आपकी? ये मैंने ज़िंदगी में अल्लाह ताला का कभी शिकवा नहीं किया, मैंने ज़िंदगी में कभी भी मायूसी नहीं की। वो वक्त में भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करता था। यकीन माने, मैंने शुक्र के अलावा ज़िंदगी में कभी नाउमीदी नहीं की, मायूसी नहीं की। वो था कि मैं बेड पे आ गया हूँ, मैं बड़ा एक्टिव था, वो चीज़ थी, लेकिन मुझ में हिम्मत रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। मैं अल्लाह ताला से अपने नसीब की दुआ करता रहा कि अल्लाह पाक मेरा नसीब अच्छा कर दो, मुझे इस वक्त में से निकाल दो। और इतनी पावरफुल दुआ है नसीब की, उस नसीब की दुआ की वजह से मैं उस फेज़ में से गुज़रा। इसके अलावा मेरी मामा जो सी थी, मेरी मामा ने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरी मामा कहती थी, सारे कहते थे अब तो ये बेड पे रह गए, इसने तो कब सारी ज़िंदगी नहीं उठना, लेकिन मेरी मामा कहती थी कोई बात नहीं, मेरा बच्चा मेरी नज़रों के सामने तो है, जैसा भी है। तो उस चीज़ की मैंने मोटिवेशन ली। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला मैंने इंशाअल्लाह ताला इस फेज़ में से गुज़रना है अल्लाह की मदद से। तो अम्मी के साथ की वजह से, अम्मी की दुआओं की वजह से और अल्लाह ताला से नसीब की दुआ मांगने की वजह से मैं उस फेज़ में से गुज़रा। इन चीज़ों की मैंने हेल्प ली। मैंने भाइयों ने आपका साथ दिया? कभी भाइयों की वजह से इस तरह हुआ हो कि क्या हम क्यों करें? 100 होती हैं, ज़ाहिर है वो भी यंग थे, कोई इतने ना समझ तो नहीं थे ना कि जो भी आप कहते वो कर लेते। तो भाइयों में कभी नहीं हुआ ये कि हमसे नहीं होता या हम नहीं कर सकते, ये तो अब पता नहीं कब तक चलेगा? बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत को दाद है कि मैं उनका बड़ा भाई था, फिर भी मेरा कर लेते थे। तो जब वो नहीं करते थे तो फिर मेरी अम्मी कर देती थी। इस तरह से होता था। लेकिन भाई समझ ले कि मेरे साथ खड़े रहे हैं। आता था वक्त सोचते थे ऐसा कि भाई क्या यार अब बस कर दें ये वो, लेकिन वो शायद बड़ा होने की वजह से और अम्मी की वजह से, अम्मी ने हमारी तरबियत ऐसी की है कि हम भाइयों में आपस में वो चीज़ है कि एक दूसरे का ख्याल रखना है। कभी एक लम्हे के लिए ये ख्याल नहीं आया कि अब मैं बेड पर आ गया हूँ, यहीं पे ज़िंदगी रुक गई है, डॉक्टर बनना चाह रहा था, माँ बाप का साथ देना चाह रहा था, शायद अब कभी ये ना हो सके? बिल्कुल आता था, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे कि अब आपका इन्फेक्शन जो सा है वो फैल रहा है। ये चीज़ तब आती थी जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, जब मेरा पूरे लाहौर में कोई डॉक्टर केस पकड़ता ही नहीं था। मैं समझता था कि अब मैं इस फेज़ में से कैसे निकलूँगा। एक तो फाइनेंशियली इतना वीक थे, जैसे मैंने आपको फैमिली कंडीशन बताई है, ट्रीटमेंट भी इतना महंगा था, जो डॉक्टर पकड़ता था वो महंगा बहुत होता था। तो ये चीज़ तब आती थी मेरे माइंड में, लेकिन तब भी मैं अल्लाह से ये दुआ करता था कि अल्लाह पाक प्लीज़ मेरा कोई ना कोई वसीला बना दो,
मेरा कोई ना कोई वसीला बना दो अल्लाह, मैं आपको इस हालत में भी शुक्र कर रहा हूँ। तो फिर अल्लाह पाक ने, मैंने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, लोगों ने मेरा वसीला, अल्लाह ने मेरा वसीला बनाया, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पंजाब कॉलेज के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो उन सब की सपोर्ट की वजह से आज मैं आप सबके सामने बेहतर होकर बैठा हूँ। तो डिग्री कंप्लीट करके बैठे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आप जी, आपके चैनल के थ्रू मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से, जिन्होंने मुझे मेरे ट्रीटमेंट में सपोर्ट किया था। तो आप पिक्चर्स, एक्सरे सब कुछ दे सकते हैं, आपका एक एक रुपया मैंने डोनेशन का हक अदा किया था अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ नुमान कि जब आप मेडिकल के स्टूडेंट थे, कहीं पर कोई इंगेजमेंट, शादी का ऐसा कोई सीन था तब? इंगेज हुआ था, इंगेजमेंट हुई थी एक्सीडेंट से पहले, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने फिर रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि नुमान तो अब सारी ज़िंदगी बेड पे रहेगा। उन्होंने कहा नुमान तो अब बेड से उठ ही नहीं सकता सारी ज़िंदगी, अब ये बेड पे रहेगा। ऊपर से वो कहते थे कि फाइनेंशियली इतना वीक है, ये सारी ज़िंदगी बेड पे रहेगा, बेड से ये उठ ही नहीं सकता। उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया था मेरा। पसंद की थी आपकी? घर वालों की थी पसंद की, मैंने घर वालों की हाँ में हाँ की थी। आज जब आप इस काबिल हो, आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, इंशाल्लाह आने वाले कल में आपका फ्यूचर ब्राइट हम लोग देख रहे हैं, तो क्या उन लोगों को इस चीज़ का ख्याल है, अंदाज़ा हुआ, कभी हुआ कि? नहीं, उनको कभी भी नहीं हुआ, होता होगा, शो नहीं करवाते। उन्होंने शादी कर दी थी अपनी बेटी की। अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम है, बड़ी करीम है। मैं बेड से भी उठ गया, उन्होंने कहा इसने बेड से नहीं उठना, इसने अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं करना। मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डॉक्टर भी बन गया, मैं बेड से भी उठ गया, अब मेरा इंशाल्लाह ताला क्लिनिक भी बन जाएगा। तो मैं जो चीज़ समझता हूँ, ये समझता हूँ कि मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं था ना आपी जी, अल्लाह के काम थे, अल्लाह ने मेरे पे ये वक्त लेके आए थे। तो इंशाल्लाह ताला अब मेरा यही है कि मेरा क्लिनिक भी बन जाएगा, मेरा फाइनेंशियल भी अच्छा हो जाएगा। तो अल्लाह ने फिर जो मेरे नसीब में लिखा होगा इंशाल्लाह ताला वो मेरे लिए बेहतर ही होगा। तो तब जब उन्होंने साथ छोड़ा, उन्होंने रिश्ता तोड़ा, मैं तब यही अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह पाक इसमें आपकी रज़ा है, कल को मेरे लिए बेहतर करना जो होगा। इस चीज़ को लेके मैंने उस फेज़ को कबूल कर लिया था। आने वाले कल में अब क्या चाहते हो? इतने लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहोगे? अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना क्लिनिक बना लूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल की टफ़ जॉब नहीं कर सकता अपने डिसेबिलिटी की वजह से। तो मैं क्लिनिक बनाना चाहता हूँ। मैं सारी ज़िंदगी मांग के नहीं गुजारना चाहता, भीख मांग के नहीं गुजारना चाहता, मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं सारी ज़िंदगी ऐसे करना चाहता हूँ। तो अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरा क्लिनिक बन जाए, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट में मुझे सपोर्ट किया था, ऐसे ही मेरे क्लिनिक बनाने में मुझे सपोर्ट कर दें। मेरा केस जो भी वेरीफाई करना चाहेगा वो घर आके वेरीफाई कर ले, मेरी डिग्री की स्कॉलरशिप का वेरीफाई कर ले, हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट वेरीफाई कर ले, हर चीज़ आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपना क्लिनिक बना लूँ, हक हलाल का कमाऊँ, सुकून के साथ मैं कमा सकूँ, मुझे सारी ज़िंदगी किसी के सामने भीख मांग के ना गुजारनी पड़े। तो मैं ये चाहता हूँ। हम लोगों ने अक्सर सुना है कि जब भी कोई बच्चा टॉप करता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो यकीनन वो मिडिल क्लास फैमिली का होता है। आज तक नहीं सुना किसी सरकारी अफसर का, कोई ऑफिसर है, कोई भी बिजनेसमैन है बड़ा, उसके बेटे ने, उसकी बेटी ने टॉप कर लिया। कभी तंदूर वाला, आप नुमान हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल है। इनके बाबा सब्ज़ी बेचते हैं और कब से ये टॉप करना शुरू किया और आज इनकी ये ज़िंदगी के इस मुकाम पे खड़े हैं और शुरू से लेकर अब तक टॉपर ही रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अगर ये चाहते हैं यकीनन, क्योंकि डॉक्टर की अगर जो जॉब के बारे में देखा जाए तो एक टफ़ जॉब है, आपको डे और नाइट का नहीं पता होता किस टाइम पर आपको जाना पड़े, क्योंकि अभी एक्सीडेंट से उठे हैं और जो इनकी कंडीशन है वो आप लोगों के सामने है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि नुमान का नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं नुमान से कांटेक्ट करें और इनका क्लिनिक बनाने में इनका साथ दें। अगर ये यहाँ तक अपनी हिम्मत से पहुँच गए हैं और हम सबके साथ से पहुँच गए हैं तो यकीनन हम लोग इनको एक अच्छा मुस्तकबिल भी दे सकते हैं, ताकि इनकी जो बाकी फैमिली है, अगर उन्होंने अब तक कोई बुरा टाइम देखा तो आने वाला कल नुमान उनके लिए बेहतर कर सके। तो जितना हो सके नुमान को डोनेशन दें ताकि वो अपना क्लिनिक बनाए और हम सबको भी फ़ायदा होगा। अगर नुमान अपना क्लिनिक बनाएगा तो हम लोग भी इलाज के लिए नुमान के पास आ सकते हैं, कल को हमें भी कोई मसला हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नुमान की हेल्प कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।